मैं तो निकल पड़ा तो इससे एक नई मंजिल की तलाश में। आज मैं जा रहा हूँ देवों की भूमि देवभूमि उत्तराखंड में। और किसके साथ जा रहा हूँ? अपनी ब्लैक पैंथर के साथ। सो अभी हम उत्तराखंड में जा रहे हैं। उत्तराखंड में किस जगह जा रहा हूँ वो मैं जा रहा हूँ जिम कॉर्बेट। हमारा मेन मोटिव यही है जिम कॉर्बेट जाने का। तो सोलो राइड होने वाली है। मैं दिल्ली से निकल गया था अराउंड 9 बजे करीब, क्योंकि ठंड बहुत थी और यहाँ पे आते आते फॉग हो चुकी है, अच्छा खासा हो रहा है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड आपका होस्ट, आपका दोस्त सारांश। सो गुड मॉर्निंग मेरठ। सो अभी मेरठ ही क्रॉस करा है और पीछे बाइक खड़ी हुई है और अंदर बस अभी चाय पीने के लिए रुके थे। तो भाई वो चाय आ चुकी है गर्मा गर्म और पीछे फॉग हो रखा है अच्छा खासा। मतलब इतनी गर्म चाय थी एकदम उबलती हुई और इतनी ठंड है कि मतलब चाय भी ठंडी हो गई। मतलब इतनी जल्दी ठंडी हो गई कि जिस मैंने अपना फ़ोन ऑन करा, कैमरा ऑन करा और चाय ठंडी इतनी। तो यहाँ पे अपने भाई लोग अपनी वीडियो देख रहे हैं और ये सारे भाई लोग खड़े हुए अपने यहाँ पे। प्रमोशन चलती रहनी चाहिए जहाँ भी जाओ। बस अभी जा रहे हैं सामने अमरोहा 96, काशीपुर 192। जैसे अब बाइक पे बैठते हैं, हैज़ार्ड लाइट ऑन कर दी है और जस्ट अभी रोड पे कंटिन्यू करते हैं। तो यार प्रमोशन करते रहना चाहिए जहाँ भी जाओ। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है यूट्यूब में। अगर आप घूमते हो ना तो धीरे धीरे लोगों को आपके बारे में पता लगता है। जगह जगह जाता हूँ, काफ़ी सारे लोग मिलते हैं जो नहीं जानते, तो उनको बताना पड़ता है। एक तरीके से मार्केटिंग ही हो गई है। मैं अपने चैनल की अपनी खुद की मार्केटिंग करता हूँ जगह जगह जाके। तो और आप देख सकते हो यार धुंध चारों तरफ बहुत ही ज़बरदस्त। पीछे तो धूप निकली हुई थी, आज दिल्ली में भी धूप निकली है, लेकिन यहाँ पर तो धूप का नामो निशान नहीं है। और आगे एकदम कोहरा, मतलब ऐसे लग रहा है वाइट शीट लगा रखी है और जैसे जैसे गाड़ियाँ उसके अंदर जा रही है और गायब हो जा रही है, गाड़ियाँ अंदर जा रही है गायब हो जा रही है। सो बस अभी अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। और साथ में देख सकते हैं यार खेत ही खेत, सरसों के खेत, करण अर्जुन वाले। जैसे भी मैं घर से निकलता हूँ ना सोलो राइड पे, तो मेरे दिमाग में एक ही गाना आता है, नामुमकिन जैसी कोई भी चीज़ नहीं, जैसी कोई भी चीज़ नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं। तो देखते हैं कहाँ तक फॉग मिलती है और रास्तों का मज़ा लेते हुए जाते हैं। धूप तो नहीं दिख रही, धूप को तो नामो निशान नहीं दिख रहा। वो कहते हैं ना असली मज़ा मंजिल का नहीं सफ़र का होता है, तो वही है। मंजिल तो हम पहुँच जाएंगे, लेकिन जो सफ़र का मज़ा होता है ना भाई, अल्टीमेट ब्रो। सूरज देखो, सूरज कम चांद जैसा लग रहा है। वो देखो ऊपर, शायद ही दिख रहा है आपको वीडियो में। सूरज नहीं है तो बिल्कुल चांद लग रहा है एकदम वाइट। तो अभी तो रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा है और नींद ना आ जाए इसलिए अपने को बात करते रहना चाहिए और कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए माइंड में। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल ही खो जाओ, मतलब लाइक कि गाना चलते रहना चाहिए, जैसे हम तोड़ गए। कॉपीराइट आने दो भाई, अभी अपने को कॉपीराइट से टेंशन नहीं है, अपन डालेंगे भाई। क्योंकि यार जो गाने फील देते ना भाई, उन्हीं गानों में मज़ा आता है। और वही गाने यार अब मैं डालना शुरू करूँगा धीरे धीरे। देखते हैं कितना कॉपीराइट आता है। टाइम हो रहा है अभी 1 बज रहा है, तो मतलब 3 बजे के आसपास हम पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर रुकते रुकाते गए तो टाइम बढ़ जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये आ गया नीलकंठ ढाबा। तो यहाँ से एग्ज़िट होने के लिए यहाँ से निकलते हैं। तो नीलकंठ में ही रुकते हैं, भूख भी लगी, सही टाइम पे रुक गए। तो भाइयों ठंड में आ चुका है नाश्ता, आलू के पराठे और चाय वाय आ गई। और जल्दी से खाते हैं यार फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना और जल्दी से अपने को लोकेशन पे भी पहुंचना है। तो हमने खाना वाना खा लिया है, अभी बैग लगा देते हैं वापस अपनी ब्लैक पैंथर पे। सो बैग लग गया है और नीलकंठ पे हमने अपना जो ब्रेकफास्ट था वो भी कर लिया है। ये ग्लव्स पहन लिए और ये रही अपनी बाइक, एक नंबर। अब अपनी बाइक पे बैठते हैं। सबसे बड़ा काम, पैर पकड़ो और ये बैठो। खा के तो बिल्कुल एनर्जी आ गई। आलू पराठा, आलू प्याज पराठा
और साथ में चाय, बढ़िया, एक नंबर। सो भाइयों, अभी बस हम रामनगर पहुंच गए हैं। तो एक मेरी बहुत पुरानी दोस्त है जो कि रामनगर रहती है, उसको अभी फ़ोन करता हूँ। अगर यहीं होगी तो मिलते हैं यार, बहुत टाइम हो गया मिले हुए, और पुराने दोस्तों से भी मिलना बहुत ज़रूरी है। हाँ भाई, कहाँ पे है? कहाँ पे मतलब घर का, और कहाँ पे? क्या हाल है? अरे बढ़िया, तू बता। बस बढ़िया। आज कैसे कर दिया कॉल? अरे मैं सोच रहा हूँ कि मिलने आ ही जाऊँ यार दिल्ली से। अच्छा, कुछ वो 5 मिनट की दूरी पे ढूंढना है जो आ जाएगा इतनी जल्दी? मैं आ गया हूँ रामनगर। चल झूठ मत बोल। अबे सच में आ गया हूँ भाई। नहीं, हाँ हाँ, झूठ मत बोल यार। बस 5 मिनट में तेरे घर के बाहर। नहीं आया तो शर्त लगा ले। कितने की? 500 की। घर के बाहर तो आ तू। चल ठीक है, फिर आ रही हूँ। हाँ, आ गया। सो अभी इसको पता नहीं है, इसको सरप्राइज देंगे वहीं पहुंच के। फिर सोच रही है मैं झूठ बोल रहा हूँ। सो भाइयों, अभी देते हैं सरप्राइज, और उसका घर ये ब्लू वाला ये रहा। हाँ। बाहर आ जा भाई। सच में? हाँ, तो मेरा टाइम वेस्ट मत करा खाली। अबे सच में बाहर ही खड़ा हूँ। तो झूठ मत बोल यार। अबे बाहर ही हूँ, तेरे कुत्ते भी दिख गए। कितने हैं बता? 2 है ना भाई। हेलो, सरप्राइज काट खाता है क्या? हेलो। सो गाइज, ये है सिमरन पहाड़न, अपनी दोस्त। तो क्या खिला रही है ये तो बता यार, इतनी दूर से आया हूँ मैं। घर नहीं आ रहा? नहीं घर नहीं आ रहा, तेरे पापा भगा दे। तो भाइयों, अभी प्लान ये है, सिमरन आ रही है और वो अभी घुमाने लेके जा रही है। हाँ भाई, ये इनका कुत्ता है भाई साहब, घर से यहाँ तक पीछे पीछे भागता हुआ ही आ गया। ये है मेरा, ये है, ये इधर है, और ये पीछे में खा रहा है। ये वाला भी? वो जो गन्ने के दिख रहा है। अच्छा, यहाँ से लेके वहाँ तक? अच्छा, वो सब तुम्हारा है। सो ये सारे खेत हैं सिमरन और के, और ये है उनका दूसरा घर। पतली सी वो होती है, वो डाल दो बस, प्याज उग जाती है। हाँ, और आलू में आलू डालो। आलू डालते हैं तो फिर ये जितना खोद रखा है, ये आलू निकाल ले जा। चल तो लिया। ऐसे ही नहीं, ये ले। कहाँ है आलू? पेड़ है ये देखो। ओ इतने सारे निकलते हैं इसमें। तोड़ दूं? अब युद्ध ले जा लो। आलू का परांठा बना ले, ऑर्गेनिक आलू कर लेगी कैच। ओ तेरी कराइयो। हमें भी आती है। अब ढूंढ के लास्ट में ये तो मेरे से जल्दी नहीं चल पाता है। ये यहाँ पे हो रही है घास कटाई। अब इस घास का क्या करोगे? अच्छा, तो अभी जाने का टाइम आ गया है। मेरी वाली ठीक लग रही है। और यहाँ पे इसने थोड़ा विलेज लाइफ दिखाई। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं करा तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, एक्सप्लोरर सारांश। तो वहाँ पे सारे अपडेट रहते हैं जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, और अभी आप देख सकते हो। और ये इनका कुत्ता है और इन्हीं के साथ चल रहा है, मतलब साथ नहीं छोड़ता। चला था कि कुत्ता ना पाए हमारे पीछे। मैं तो चला लूँगा, तू अपना देख। ओ
ये नाला नहीं बोलते इसको? यहाँ की नहर है, ये खेत में जाता है पानी। अच्छा, मैं तो नाला बोल रहा था इसको। मैं तो व्लॉग में भी यही बता रहा था, मैंने कहा यहाँ पे नाले में बदबू ही नहीं आ रही। तो ये देख सकते हो यार कितना ही साफ सुथरा, सारे खेत एकदम बढ़िया। और यहाँ के लोग बहुत एक्टिव इसी वजह से रहते हैं क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है। भैंस हो रही है, भैंस। फोटो में ही देख लियो, मेरे से भी मोटी लग रही है, मैंने तो इतने कपड़े पहनने के बाद लग रहा हूँ। चलो ओके बाय, मिलते हैं। ऑन है तो कट करना पड़ेगा, कट। चल बाय बाय बाय, टेक केयर। रिप्लाई नहीं करेंगे। सो भाइयों अभी इन दोनों को टाटा बाय बाय बोल दिया है और अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट अपने हॉस्टल। यहाँ से बस आधा घंटे की दूरी पे है हॉस्टल अपना, तो जल्दी से हॉस्टल पहुँचते हैं। उसके बाद आपको अपडेट देता हूँ जो भी अपडेट होता है। और अभी हॉस्टल लाइफ भी इंजॉय करेंगे कि हॉस्टल लाइफ होती कैसे है। तो वो भी जैसे आपने हर वीडियो में देखा होगा, मैं बोलता हूँ कि यार कि अगर आप सोलो राइड कर रहे हो तो आप हॉस्टल प्रेफर करो। तो आज मैं आपको दिखा भी दूंगा कि हॉस्टल होता कैसा है। तो बस अभी जल्दी से चलते हैं जिम कॉर्बेट के हॉस्टल में, एंड देन वहाँ पहुँच के आपको एक बार अपडेट देता हूँ। यार यहाँ के लोगों की ना ये बात अच्छी है कि बहुत ज़्यादा ना कि अगर कोई आता है बाहर से तो बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं उनको। जैसे कि अभी मेरी फ्रेंड मिली थी, वो मेरे को अपने गांव ले गई, मतलब उसकी दादी का घर है, वो घर वगैरह दिखाने लगी। उसने अपने खेत वगैरह दिखाए, क्या इतने सारे खेत हैं और मतलब कैसे बीज वगैरह बोते हैं, मतलब क्या प्रोसेस रहता है इनका, घास वगैरह काटना। मतलब काफ़ी अच्छा लगता है यार, पहाड़ी लोगों की ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। सो ये मेरी काफ़ी टाइम बाद मैं अपने इस फ्रेंड से मिला। दिल्ली में जब ये कोचिंग के लिए आई थी तब हम मिले थे साथ में, और अब 2-3 साल बाद अब जाके मिल रहे हैं। सो बहुत सही लगा यार। ये रहा कॉर्बेट वाइल्ड द हॉस्टलर। सो ये रहा हॉस्टल और रास्ता अंदर एंट्री का। रिसेप्शन आई थिंक यही होना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अरे हॉस्टलर यही ना? बाइक ऊपर लगानी पड़ेगी। ऊपर कहाँ पे? जहाँ गाड़ी लगी हुई थी एक? साइड में। अच्छा ठीक। सो भाइयों अभी अपन पहुंच गए हैं अपने हॉस्टल में और अभी बाइक पार्क कर दी और अभी अंदर चलते हैं क्योंकि नीचे ना यार पार्किंग अलाउड नहीं थी। तो कहते नीचे बाइक पार्क है नहीं, आपको ऊपर ही लगा के आनी पड़ेगी। तो अभी ऊपर बाइक पार्क कर दिया। अभी तक तो बिल्कुल ठीक है। क्या हो गया? धूल मिट्टी गंदी हो गई, गंदी। तो अभी बस बाइक ऊपर पार्क कर दी, नीचे सामान उतार दिया। अभी बस नीचे जाते हैं, एंट्री करते हैं और फिर फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। सो भाइयों फाइनली हम पहुंच गए अपने हॉस्टल में और हॉस्टल लाइफ आप देख सकते हो। सो ये सारे कंपार्टमेंट हैं और ये पूरा डेकर टाइप होता है, लाइक नीचे भी है ऊपर भी है। तो अभी हमने नीचे वाली जगह सेलेक्ट करी है और इधर वॉशरूम बाथरूम। और जैसे अभी अपने गार्ड्स भी नहीं उतारे अभी तो। Few moments later. गाइस अराउंड 5 बजे करीब हम पहुंच गए थे। सो अभी फ्रेंड वगैरह के साथ मिला, तो वो रामनगर ही रहती है, तो उससे मिल के डायरेक्ट मैं अभी हॉस्टल वगैरह आया। वैसे तो मैं 3 बजे पहुंच जाता, लेकिन 5 बजे तक पहुंचा यहाँ पे क्योंकि मिला के थोड़ा घूमा फिरा। और अभी क्या है कि डिनर टाइम हो चुका है, तो हॉस्टलर के सामने ही कैफ़े है, तो मैंने सोचा वहीं पर थोड़ा कैफ़े भी एक्सप्लोर कर लेंगे और यहाँ का देखते हैं लोकल फूड कैसा है। अदरवाइज़ बाहर भी ऑप्शन है, कैफ़ेज़ वगैरह है। तो हॉस्टलर ठीक है यार, अगर वर्क स्टेशन के लिए भी बहुत सही है। वेट कर रहे हैं नॉन वेज थाली का। सो अभी हमने बुक कर दिया है, तो अभी देखते हैं कितनी देर में आएगी। सो हॉस्टलर के साथ में ही कैफ़े है, सो मतलब हॉस्टल वालों का नहीं है, वो अलग से है। सो थोड़ा बजटेड भी है और मतलब चीप एंड बेस्ट बोल सकते हो। काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सो लेट्स वेट फॉर आवर फूड। सो एंड देन उसके बाद आपको डेट देता हूँ। इस पूरे हॉस्टल का
रिव्यू और गो थ्रू आपको कल दिखाऊंगा। अभी तो बस रूम से काम चला लो, तो अभी रूम नहीं बोल सकते, इसको बेड बोल सकते हैं। अभी बेड पे आराम से लेटेंगे, पैसा बचेगा और जो भी बजट है वो मैं आपको बताऊंगा कि कितने में। तो अभी यही है कि कल 11 बजे से पहले अपने को उठेंगे, पूरे हॉस्टल का रिव्यू दूंगा, उसके बाद फटाफट हम निकलेंगे अपनी कॉर्बेट सफारी पे। तो चलिए मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो यहाँ तक देखी और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।